नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो देखिए, हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा एक नया अपडेट जारी किया गया है उत्तराखंड एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर दरोगा की भर्ती से रिलेटेड। तो इसमें उनके द्वारा जारी किया गया है उत्तराखंड जो एसआई पोस्ट है उसके लिए नया सिलेबस। अब इसके तहत जैसे पहले जो था सिलेबस, दो पेपर थे इसमें, ठीक है। पहला हिंदी का अलग से था और सेकंड पेपर अलग से था, ठीक है। दो एग्जाम पेपर होने थे, परंतु अब जो है यूके ट्रिपल एस सी ने अपने अपडेट द्वारा इसको क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु जो परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो इसमें जो लिखित परीक्षा है अब सिर्फ और सिर्फ एक क्या होगा, पेपर होगा। पहले तक ये कितने दो भागों में होना था, अब सिर्फ एक ही पेपर होगा, ठीक है। जिसमें हिंदी जो है 100 नंबर की होगी पहले की ही तरह, ठीक है। और उसके बाद जो अन्य चीज़ें हैं वह होंगी हमारा 200 नंबर की, ठीक है। इसमें आ जाता हमारा सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति यानी कि हमारा जो है क्या, रीजनिंग, वह 50 नंबर की। सामान्य जागरूकता 75 नंबर की। जीके जीएस और गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर की, ये कितने नंबर की, 75 नंबर की, ठीक है। कुल टोटल कितने, 200 नंबरों पे जो है पेपर है। और टोटल जो पेपर है वह 300 नंबर का है। और इसके लिए आपको कितने समय मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक ही परीक्षा द्वारा ये क्या होंगे, सारे एग्ज़ाम या सारे जो सिलेबस हैं वह एक साथ ही किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा ही सिलेबस दिया गया है। और हिंदी जो थे उसके भी सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आया है, ठीक है। जो हिंदी 100 नंबर की थी उसमें अब हमारा जो यूके ट्रिपल एस सी का पुराना पैटर्न है उसी के आधार पर क्या है, यहाँ पे नया जो है सिलेबस जारी किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि, फिर आ जाता है लिपि एवं वर्णमाला, फिर वर्तनी संबंधित शब्द भंडार, शब्द रचनाएं, ठीक है। शब्द भंडार हो जाएगा, शब्द संरचनाएं हो गया, संधि, पद विन्यास, मुहावरे, पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन जो कि यूके ट्रिपल एस सी द्वारा लगातार अपने सिलेबस में डाला जा रहा है, तो सेम ही सिलेबस है। जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटरिंग, ठीक है। जनसंचार के विविध समाचार पत्र, ठीक है, पत्रिकाएं और टेलीविज़न, सोशल मीडिया और हिंदी कंप्यूटरिंग फॉन्ट। और इसी में हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में यहाँ पे स्पेशल कोई क्या साहित्यकार या कवि नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, 10 और 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार, ठीक है। तो 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी हमारे साहित्य पोषण के कवि और लेखक हैं वह सारे ही क्या हो जाएंगे, हमारे महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। फिर सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति में जो हमारा रीजनिंग है उसके अंतर्गत जो हमारा पैटर्न है, इसमें शाब्दिक और अशाब्दिक अलग अलग पैटर्न से पूछा जाएगा। शाब्दिक में हमारा दर्पण, श्रृंखला, ठीक है, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज तोड़ मरोड़, कागज काटना व आकृति निर्माण, आकृतियों की गिनती, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, निहित हैं। फिर जो शाब्दिक मानसिक योग्यता है उसमें वर्णमाला परीक्षण, कूट लेखन, सादृश्यता, श्रृंखला परीक्षण, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें आती हैं, ठीक है। फिर हमारा जो जीएस का पोर्शन है इसमें इतिहास आ जाएगी, हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री से पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूरी ही पूछी जाएगी, ठीक है। जीएस के पोर्शन में फिर भूगोल आ जाएगा, हमारा पॉलिटी आ जाएगा, ठीक है। भारत और विश्व दोनों का ही भूगोल पूछा जाएगा, ठीक है। पॉलिटी आ जाएगी। पॉलिटी के बाद जो अन्य है अर्थशास्त्र, यानी कि जीएस से हमारा पूरा ही पूछा जाएगा, उत्तराखंड भी समाहित है इसमें, ठीक है। और लास्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पूरा जो सिलेबस है लगभग हमारा यूके ट्रिपल एस सी की तरह ही है, जिस जिस तरीके से यूके ट्रिपल एस सी पूछते जा रहा है वैसा ही है। बस अंतर यहाँ पे किसका है, थोड़े बहुत मापदंडों का है। जैसे हिंदी 100 नंबर की है और हमारा 75 नंबर का जीएस हो गया, 75 नंबर की मैथ होगी और 50 नंबर का रीजनिंग हो गया, ठीक है। इसी में हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछेगा, सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में पूछेगा,
ठीक है, स्प्रेडशीट के बारे में, ये क्या है इसके हमारे कंप्यूटर के सिलेबस हैं। ठीक है, अब जो मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारे इसमें वह है गणितीय क्षमता, जो कि हाई स्कूल स्तर की पूछी जाएगी। तो इसका भी पूरा सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा मैथ में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का जो है पॉइंट ही क्या है हमारा मैथ है, तो ज़्यादा कोई इसमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। 10th लेवल की मैथ है, आसानी से समझ में आ जाएगी। बस अपने जो माइंडसेट है उसको अपना पॉजिटिव रखना। ठीक है, पहले से ही देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में क्या आ जाता है, एक निगेटिव पॉइंट रहता है कि मुझे मैथ नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आती। तो जब तक आप एक निगेटिव पॉइंट लेके चलेंगे अपने माइंड में, तब तक आपको मैथ कभी नहीं आएगी। ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो है मैथ को पढ़ना शुरू कीजिए और आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि हाई स्कूल स्तर की है और इसमें जो है LCM SCF, ठीक है, सभी बच्चों ने लगभग जो है, खासकर तो बॉयज़ ने 10th तक तो मैथ ज़रूर ही पढ़ी होगी। तो अधिकतर बच्चों ने जो है 10th तक की मैथ पढ़ी है, तो आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएगी। जैसे SCF है, LCM है, ठीक है, घातांक एवं करनी है, द्विघात समीकरण है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, ठीक है, नंबर सिस्टम पे, ठीक, घड़ियाँ हैं, औसत है, अनुपात और समानुपात है, समय दूरी, ठीक है, जो जिसमें चाल पूछी जाती है या फिर डिस्टेंस पूछी जाती है, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा कि सोहन की उम्र इतनी थी तो इतने साल बाद उसके बर्थडे पर उसकी आयु कितनी होगी। इस तरीके से जो सवाल आते हैं वह किससे होंगे, हमारे आयु संबंधित होंगे, प्रतिशत से संबंधित हो गए, लाभ हानि संबंधी हो गए, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नल एवं टंकी, ठीक है, नाव का धारा, नाव और धारा, ठीक है, समय और कार्य, ठीक है, एक क्या कहते हैं, इस तरीके से सवाल आते हैं समय और कार्य में कि 4 व्यक्ति एक समय को एक दिन में करते हैं तो 2 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारा समय और कार्य में, ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति, ठीक है, ये सब क्या है हमारे मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूरा 10th का सिलेबस है ये। और तो आप इसको जो है UKPSC की साइट पे जाके पूरा सिलेबस डाउनलोड करके इसके हिसाब से अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक नया अपडेट और है कि UKSSC ने भी अपना क्या जारी कर दिया है परीक्षा कैलेंडर। तो आप वहाँ पे भी जाके, जिन बच्चों के बहुत लगातार सवाल आ रहे थे कि क्या कहते हैं आबकारी की परीक्षा कब होनी है, तो आपको वह परीक्षा कैलेंडर में मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी आप इस सिलेबस को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा। खासकर जो बच्चे हैं वह ध्यान रखें, हमारी 100 नंबर की हिंदी में यहाँ से आप लोग अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी का सिलेबस जो है ज़्यादा नहीं है। और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो एक और अच्छा मौका है, क्योंकि हिंदी जो है UKSSC के पुराने पैटर्न के आधार पर आ चुकी है अब। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी सिलेबस में पूरी कमांड होगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर कर लेंगे सारी चीज़ें, और आज जो आने वाली परीक्षा हैं उनमें आपका जो है स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।